Hello students, this is Amar Kumar welcoming you again in my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video I taught you about the unification of Germany, and now today I am here with the another topic, that is the unification of Italy. I hope you all have watched my last videos, the unification of Germany, and understood that topic. Now this is the term for the unification of Italy. So let's start now. So in unification of Italy, in 19th century it was a famous social and the political movement. 19वीं शताब्दी में है ना, unification of Italy was a very important or you can say a very famous social and political movement. एक बहुत ही famous सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि थी, movement थी. First of all I want to make you aware about some history of the Italy. Italy comprised of the multinational Habsburg Empire. इटली जो है वो हैब्सबर्ग एम्पायर में आते थे और ये भी जर्मनी की तरह छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. इटली को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया था? 7 स्टेट्स. 7 स्टेट्स में इट वॉज डिवाइडेड. आउट ऑफ 7, अब उन 7 में से सिर्फ ओनली सार्डिनिया पिडमोंट was ruled by Italian Prince House. उन 7 में से सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट पे ही इटालियन प्रिंसेस का रूल था. इन ऑर्डर ऑफ द इन द नॉर्थ ऑफ द रीजन देयर वेयर द डोमिनेंस ऑफ द पोप, है ना. इटली के नॉर्दर्न रीजन में, है ना, नॉर्थ ऑफ द रीजन यानी कि इटली के नॉर्दर्न रीजन में किनका डोमिनेंस था, किनका रूल था? पॉप्स का, इनका कंट्रोल था. एंड इन द साउथ और दक्षिण के हिस्से में, इटली के दक्षिण के हिस्से में इट वॉज द डोमिनेंस ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. स्पेन के बॉर्बन किंग्स का वहाँ पर रूल चलता था. इन 1830 द गेसिप मैजिनी हैज साउट टुगेदर टू पुट अ प्रोग्राम टू यूनाइट इटालियन रिपब्लिक लाइक द जर्मन. In my first video of this chapter I have given information about the Giuseppe Mazzini. In 1830 1830 में उन्होंने भी एक सपना देखा. उन्होंने भी ये सोचा कि वो इटली को क्या कर सके, है ना, यूनाइट कर सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जर्मनी को एक यूनाइट नेशंस के रूप में तैयार किया गया, बनाया गया. सो नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर. इन 1831 ही फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़. 1831 में इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ का फाउंडेशन किया था, फॉर्म किया था. One was Young Italy and the second one is Young Europe. These 2 secret societies were formed to expand the nationalism in Europe in the different parts of the continent. Young Italy was to express the nationalism and to work for the unification. अब यंग इटली और यंग यूरोप का जो फॉर्मेशन किया गया था वो नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए और साथ ही साथ यूनिफिकेशन पे वर्क करने के लिए इसको गठन किया गया था. बट वॉज फेल्ड टू अचीव हिज गोल. लेकिन किसी वजह से क्या हुआ कि ये अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, फेल हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज हियर. इन 1848 किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड ऑफ सर्दिनिया इनिशिएटेड टू यूनाइट द इटली, है ना. 1848 में किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है वो सर्दिनिया, अब जैसा कि मैंने बताया था द होल इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स और उन 7 पार्ट्स में सिर्फ सार्दिनिया पिडमोंटी ऐसा रीजन था जो वहाँ के शासक के द्वारा, इटली के शासक के द्वारा रूल किया जा रहा था. तो देयर वॉज अ किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड. ही वॉज कंट्रोलिंग सर्दिनिया एंड इनिशिएटेड टू यूनाइट इटली थ्रू वॉर. और उसने फैसला किया कि अब वो यूनिफिकेशन जो है इटली का वो किस तरह से करेगा, युद्ध के द्वारा वो अब इटली के यूनिफिकेशन को पूरा करेगा. चीफ मिनिस्टर काबूर, है ना, उसी दौरान क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर काबूर है हु वाज एन इटालियन एजुकेटेड एलाइट, जो कि एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था इटली से, लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द इटली. अब इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि वो मूवमेंट को आगे चलाएगा इटली के यूनिफिकेशन के लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ही स्पोक फ्रेंच
मच बेटर देन इटालियन। और माउंट काबूर जो है वो फ्रेंच भाषा जो है वो बहुत बेहतर बोलते थे इटालियन के अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट इज ही एलाइड विद द फ्रांस एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1859। और फिर बाद में क्या हुआ कि वो फ्रांस के साथ है ना संधि कर लिया, फ्रांस के साथ मिल गया और फिर ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा दिया। नाउ देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1860 गैसिप गैरिबाल्डी हु वाज अ डेमोक्रेट। 1860 में एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर जिक्र में आया है, गैसिप गैरिबाल्डी हु वाज अ डेमोक्रेट। वो कौन था? एक डेमोक्रेट, वांटेड सदर्न इटली। वो चाहता था कि जो सदर्न इटली का रीजन है, द सदर्न इटली यूनिफिकेशन ज्वाइन द मूवमेंट। वो चाहता था कि ये सदर्न इटली के यूनिफिकेशन के मूवमेंट में क्या किया जाए, ज्वाइन किया जाए। एंड गोट सपोर्टेड बाय द आर्म वॉलंटियर्स। और साथ ही साथ उनको सपोर्ट किसका मिल सके, है ना, आर्म वॉलंटियर्स, यानी कि ऐसे वॉलंटियर्स जो हथियारों के साथ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मार्च्ड टू साउथ इटली। और उसके बाद वो साउथ इटली की तरफ मार्च करते हैं एंड गॉट सक्सेस इन विनिंग द फ्रीडम। और उन्हें फ्रीडम गेन करने में कामयाबी भी मिलती है फॉर किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, है ना। टू सिसिलीज के किंगडम को उसने फ्रीडम करवाया एंड कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और इस तरह से इटली के यूनिफिकेशन क्या हो गए, कंप्लीट हुए। इन 1861 1861 में 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। और जब यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, इटली एक यूनाइटेड, एक प्रॉपर नेशन के रूप में बना, तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को यहाँ यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन इटली यूनिफिकेशन। इटली यूनिफिकेशंस में क्या हुआ, द पीजेंट्स वेयर अनअवेयर ऑफ द मूवमेंट। कई पीजेंट्स ऐसे थे जो इस मूवमेंट्स के विषय में अवेयर नहीं थे, उन्हें जानकारी नहीं थी। एंड नेवर हर्ड द वर्ड इटालिया। और उन्होंने इटालिया शब्द कभी सुना ही नहीं था। और उन्होंने ये विश्वास कर लिया डैट द ला टालिया। उन्होंने इटालिया को क्या समझ बैठा, ला टालिया, है ना। यहाँ प्रोनाउंसिएशन ही जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इटालिया शब्द जो उन्होंने कभी नहीं सुना था, इटालिया को वो क्या समझ बैठे, ला टालिया, हु वॉज द इमैनुअल्स वाइफ, जो इमैनुअल की पत्नी थी। सो दिस इज ऑल you all have read in this topic the unification of Italy. I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से यूनिफिकेशन ऑफ इटली के विषय में, यानी कि इटली के एकीकरण के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। This is all for today students, and in coming videos you will get some strange things about the British. So this is all for today. Remain healthy and fit, and thanks for watching my videos. Thanks again.